जय हिंद दोस्तों। आपके मन में हमेशा एक सवाल रहता होगा, आपको वो हमेशा बार बार आता होगा कि हमारे देश में या किसी भी देश में महंगाई क्यों बढ़ जाती है, किसी प्रोडक्ट की किसी वस्तु की कीमत क्यों बढ़ जाती है, वो चीज़ महंगी क्यों हो जाती है। हमको कोई चीज़ खरीदनी है लेकिन हमको लगता है यार ये चीज़ तो बहुत महंगाई है, मुझे ये खरीदना यार ये तो बहुत महंगा है। तो किसी वस्तु कोई महंगी क्यों हो जाती है, देश में इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति या महंगाई क्यों हो जाती है। तो आज के वीडियो में हम इस महंगाई को समझने वाले हैं कि किसी वस्तु की कीमत क्यों बढ़ जाती है या फिर पूरे मार्केट में वस्तुओं की कीमत क्यों बढ़ जाती है, महंगाई क्यों हो जाती है। हम उसी कॉन्सेप्ट को आज समझने वाले हैं। तो जो महंगाई के जो मुख्य रूप से जो दो तीन कारण होते हैं इसके, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ जाती है, मार्केट में जो वस्तुएं हैं या सर्विसेज हैं वो महंगी हो जाती है, वो क्यों हो जाती है। तो उसके पीछे दो तीन कारण काम करते हैं जो कि हमारे सामने है। पहला जो सबसे पहला कारण है कि जैसे कोई वस्तु है, कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, मान लो कोई वस्तु कुछ भी हो सकती है जो भी आप खरीदते हैं, जो भी आप यूज करते हैं, या कोई भी सर्विसेज, ठीक है। तो अब वो प्रोडक्ट है तो वो महंगा क्यों हो जाता है, आप इसको समझिए कि जैसे कि पहला होता है क्या, सप्लाई, आपूर्ति। यदि उस प्रोडक्ट की सप्लाई, उस प्रोडक्ट की जो आपूर्ति है, ठीक है, सप्लाई है, वो कम हो जाए, इसकी जो सप्लाई है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। मान लो अभी सप्लाई अच्छी आ रही थी, कोई वस्तु 100 रुपए की आ रही थी और वो मार्केट में वस्तु भी अवेलेबल थी अच्छी तरीके से और वो 100 रुपए में चीज आ रही थी, ठीक है, समझना। लेकिन अब क्या हो रहा है कि उस वस्तु की सप्लाई है वो कम हो गई। अभी मार्केट में 100 वस्तु आ रही थी, अभी अभी क्या हुआ कि उसकी सप्लाई कम हो गई, मतलब वो अब वो चीज बन नहीं रही है, या बन भी रही तो बहुत धीरे धीरे बन रही है, उसका प्रोडक्शन बहुत धीमा हो गया है। तो मार्केट में पता चल रहा है पहले 100 वस्तु आ रही थी, अब वो वस्तुएं आ रही है कितनी, 80, 90 या 70। लेकिन खरीदने वाले उतने ही थे, खरीदने वाले क्या थे, उतने ही थे। तो अब क्या होगा, क्योंकि वस्तु तो कम आ गई है, जब वस्तु कम आएगी तो जो बेचने वाला है वो सब लोगों को दे नहीं पाएगा, तो क्या करेगा, उस वस्तु की कीमत अपने आप बढ़ा देगा, अपने आप वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी ताकि जो खरीदने वाले वो कम हो जाए और जो वस्तु है वो सबको आपस में बढ़ जाए, या वो जितने भी खरीदने वाले हैं, जितनी वस्तु है वो उतने खरीदने वाले बचे। जो जिनके पास अब थोड़ा पैसा कम है तो वो पीछे हट जाए, उस वस्तु को खरीद देना। तो उस वस्तु की क्या हुई, कीमत बढ़ गई। क्यों, क्योंकि उसकी सप्लाई जो है वो कम हो गई। इसी के आधार पर तो पहला कारण हो गया। इसी के बाद में दूसरा कारण होता है क्या, डिमांड का। उस वस्तु जो है, उस जो वस्तु है उस वस्तु की डिमांड बढ़ जाए, उस वस्तु की मार्केट में मांग बढ़ जाए। मतलब क्यों, अभी वस्तु मान लो 100 वस्तु थी, खरीदने वाले भी 100 थे, लेकिन अब क्या हो रहा है, खरीदने वाले 120 आ गए, क्योंकि लोगों को पता चला अरे वस्तु तो बहुत अच्छी है, ठीक है, या फिर उन लोगों के पास पैसा आ गया है, पहले खरीद नहीं पा रहे थे अब वो खरीद पा रहे हैं। तो अब 100 की जगह कितने 200 लोग हो गए या 150 लोग हो गए। वस्तु कितनी है मार्केट में, 100, पहले कितने लोग थे, 100 खरीदने वाले, तो महंगी कितनी थी, जितनी की पहले आ रही थी उतनी की बिच रही थी। अब मार्केट में क्या हो रहा है, उस वस्तु की मांग बढ़ गई, लोग क्या खरीदने के लिए ज्यादा लोग आ गए खरीदने वाले। तो क्या होगा, उस वस्तु की कीमत बढ़ा देंगे, जो पहले लोग खरीद रहे थे अब वो पीछे हट जाएंगे, या फिर मान लो वो खुद पैसा बढ़ाएंगे, नहीं नहीं यार इतनी वस्तु महंगी हो गई, हम भी खरीदने क्या दिक्कत है। क्योंकि अभी जो खरीदने वाले हैं वो ज्यादा आ गए हैं, पहले 100 आदमी खरीद रहे थे, अभी वही उसी वस्तु खरीदने के लिए 150 आदमी आ गए। तो जो बेचने वाला है वो अपने आप ग्राहकों को देखकर बोलेगा अरे यार ज्यादा खरीदने वाले आ रहे हैं, तो क्या करेगा, वस्तु कीमत बढ़ा देगा। आप ही देख लो, आप कोई चीज बेच रहे हो, मान लो आपके पास 5 वस्तुएं हैं और 5 लोग मान लो खरीदने आए हैं, तो आप जितने की बेच रही है मार्केट में, चलो उतने की बेचोगे, चलो ठीक है दे दिया। लेकिन अभी मार्केट में मान लो 5 वस्तुएं हैं आपके पास और खरीदने वाले 10 लोग हैं, तो आप क्या करोगे, जो पहले बेच रही थी जितनी कीमत की उतने की नहीं बेचोगे, आप क्या करोगे, उस वस्तु की कीमत बढ़ा दोगे ताकि उस 10 में से जो लोग ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार होंगे वो वस्तु खरीद लेंगे, या फिर वो 10 लोग हैं वो भी आपस में पैसे बढ़ा देंगे कि यार 10 लोग खरीदने वाले मुझे वस्तु चाहिए, तो वो क्या करेगा, 5 रुपए की वस्तु बोलेगा हम 6 रुपए दे रहे हैं या 7 रुपए दे रहे हैं या 10 रुपए दे रहे हैं। तो क्या होगा, उस वस्तु की वैल्यू क्या है, उस वस्तु की डिमांड, उस वस्तु की वैल्यू बढ़ गई है, तो उस वस्तु की कीमत अपने आप बढ़ जाएगी। तो क्या होगा, महंगाई बढ़ गई ना, इस तरीके से महंगाई बढ़ जाएगी। तीसरा होता है कि उस वस्तु जो बन रही है उस वस्तु की लागत, उस वस्तु की कॉस्ट बढ़ जाए। अभी मान लो वस्तु की जो कीमत बन के तैयार हो रही थी, मान लो 5 रुपए में बन रही थी, लेकिन क्या हुआ, अभी वो वस्तु जो है अब वो उसकी कीमत जो हो गई, जो वैल्यू हो गई, जो लागत है उसकी वो हो गई 7 रुपए। पहले 5 रुपए बन के तैयार हो रही थी, ग्राहक उसका फायदा निकाल के 10 रुपए में बेच रहा था। अब पता चल रहा है कि उस जो वस्तु बन के आ रही है वही वस्तु 10 रुपए की है, मतलब उसकी लागत 10 रुपए की है। अब उसको फायदा चाहिए तो क्या करेगा, वो कीमत बढ़ा देगा, वस्तु 20 रुपए की बेचेगा। तो क्या हो गया, अरे वस्तु 10 रुपए की आ रही थी, अब 20 रुपए की आने लगेगी, तो क्या हो गया, उस वस्तु की क्या हो गई, कीमत बढ़ गई, मतलब वो महंगाई बढ़ गई। तो इस तरीके से महंगाई बढ़ जाती है। 3 हो गया। चौथा होता है कि अपना जो रुपया है वो कमजोर हो जाए, अपना रुपया कमजोर हो जाए। कैसे,
कि मान लो कोई वस्तु है, ये ज्यादा फैक्टर काम करता है कहाँ पे, जहां पे हम चीजें बाहर से इंपोर्ट करते हैं, हम किसी दूसरे देश से अपने देश से वस्तु मंगा रहे हैं, वो अपने यहाँ पे बेच रहे हैं। जैसे कि हमारा रुपया कमजोर हो गया, मान लो अभी एक रुपया मान लो 70 रुपए का था, मतलब सॉरी $1 जो है 70 रुपए का था, और अभी वो $1 80 रुपए में हो रहा है, ठीक है, अभी वो 80 रुपए में हो रहा है। तो अब क्या होगा कि हम लोग जो वस्तु, जो मान लो हम जैसे पहले $1 की कोई चीज मंगा रहे थे वहां बाहर से, वहां से ला रहे थे विदेश से $1 की, तो हमको 70 रुपए देने पड़ रहे थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है, हमारा डॉलर कमजोर हो गया, जो डॉलर नहीं, डॉलर महंगा हो गया और हमारा जो रुपया है वो कमजोर हो गया, कमजोर हो गया। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, $1 के बदले 80 रुपए देने होंगे। तो क्या हो गया, जो हम वस्तु मंगा रहे हैं बाहर से, जो प्रोडक्ट मंगा रहे हैं, उसकी कीमत क्या हुई, बढ़ गई। जब उसकी कीमत बढ़ गई भाई साहब, तो जब वो यहाँ पे बेचेगा तो वो ज्यादा की बेचेगा, तो क्या होगा, महंगाई बढ़ जाएगी। समझ रहे हो। तो इससे क्या होगा, इन 3-4 कोई कॉन्सेप्ट है, जो 3-4 जो फैक्टर है जिनकी वजह से बाजार में, मार्केट में महंगाई बढ़ जाती है, वो इन्हीं के कारण होता है। ठीक है, तो ये तो मैंने बोला था, सप्लाई कम हो जाती है तो वैल्यू, उसकी मार्केट में प्रोडक्ट क्या वैल्यू बढ़ जाती है, मांग बढ़ जाती है तो महंगाई बढ़ जाती है। उसकी डिमांड बढ़ जाए, डिमांड अब कैसे बढ़ सकती है कि लोगों के पास ज्यादा पैसा आ जाए, लोग ज्यादा, मतलब पैसा, पहले पैसा खर्च नहीं कर रहे थे, अब लोगों के पास ज्यादा पैसा आ गया, उनकी सैलरी अच्छी आ रही है, उनको कहीं से पैसा ज्यादा मिल रहा है, तो क्या होगा, उनकी जो डिमांड है, आवश्यकता है, वो बढ़ जाएगी उनकी दूसरे वस्तुओं के प्रति। दूसरी वस्तु खरीदने जाएंगे वो तो उस वस्तु की वैल्यू क्या है, बढ़ जाएगी, क्योंकि वस्तुओं की सप्लाई हो रही थी वो तो उतनी ही हो रही थी, लेकिन अब वो खरीदने वाले ज्यादा लोग आ गए हैं, तो जब खरीदने वाले ज्यादा लोग आ जाएंगे तो उस वस्तु की कीमत क्या हुई, बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से डिमांड बढ़ जाएगी उसकी, तो क्या होगा, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, उसकी महंगाई बढ़ जाएगी, और उसकी लागत बढ़ जाए तो महंगाई बढ़ सकती है। डॉलर कमजोर हो जाए, अपना रुपया कमजोर हो जाए, तब भी उस वस्तु की महंगाई या वस्तु जो वैल्यू है बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से हमारी जो महंगाई है वो इन 3-4 कारणों के कारण हमारे देश में या किसी भी देश में, किसी भी क्षेत्र में महंगाई इसके कारण बढ़ती है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, वही यहाँ पे किसी वस्तु की डिमांड बढ़ रही थी, क्यों बढ़ रही थी, क्योंकि लोगों के पास ज्यादा पैसा आ रहा था। अब सोचो, यदि जो मनी है, वही पैसे है, उस मार्केट में मान लो जो पैसे हैं, जो लोगों के पास ज्यादा पैसे हैं, जो लोग खर्च कर रहे थे, जो सप्लाई है पैसों की, वो सप्लाई बढ़ जाए। लोग अभी पैसे कम खर्च कर रहे थे, लोगों के पास पैसा नहीं था मान लो, अब क्या हो रहा, मार्केट में ज्यादा पैसा आ गया, गवर्नमेंट या कहीं भी जो जॉब कर रहे थे उन लोगों के पास ज्यादा पैसा आ रहा है, गवर्नमेंट ज्यादा कुछ भी प्रोजेक्ट लगा रही है, ठीक है, कुछ भी काम करवा रही है, तो ज्यादा लोगों को पैसा मिल रहा है, या किसी भी क्षेत्र में कहीं भी सप्लाई बढ़ गई मान लो, ठीक है, बैंक ने क्या कर दिया, ब्याज दरें कम कर दी, सब लोग क्या कर रहे हैं, बढ़िया क्रेडिट कार्ड बनवा रहे हैं, ठीक है, बहुत धनाधन से रुपए वहां से ब्याज पे पैसा ले रहे हैं और खर्च कर रहे हैं, सस्ते दाम पे पैसा मिल रहा है, सस्ते ब्याज पे, तो लोग क्या कर रहे हैं, वहां से पैसा ला रहा है। तो मार्केट में क्या हो रहा है, जो मनी सर्कुलेशन है, मनी सप्लाई है, वो क्या है, ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन प्रोडक्ट जो है उतना ही है, अब खरीदने वाले ज्यादा हो रहे हैं। तो यदि मनी सप्लाई बढ़ जाती है मार्केट में, तो क्या हो जाता है, वस्तु की डिमांड बढ़ जाती है। जब वस्तु की डिमांड बढ़ जाती है तो महंगाई अपने आप बढ़ जाएगी, वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी तो महंगाई बढ़ जाएगी। तो इस 3-4 जो फैक्टर है, इसके कारण हमारे देश में या किसी भी देश में मार्केट में क्या होता है, वैल्यू बढ़ जाती है, किसकी, वस्तुओं की, गुड्स एंड सर्विसेज की, जिसके कारण हमारे देश में महंगाई बढ़ जाती है, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, जिसे बोलते हैं हम लोग इन्फ्लेशन। तो इस तरीके से हम महंगाई को समझ सकते हैं कि महंगाई कैसे बढ़ती है। 3-4 कॉन्सेप्ट, बहुत सिंपल तरीके, 3-4 कॉन्सेप्ट है जिनको आसानी से आसान भाषा में समझ सकते हैं कि इसके कारण हमारी जो महंगाई है, जो इन्फ्लेशन है, ठीक है, कि किसी मार्केट में जो वैल्यू है, जो प्रोडक्ट है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, उसकी डिमांड बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से हमारा क्या होता है, मार्केट में क्या होता है, मुद्रास्फीति बढ़ जाती है, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, महंगाई बढ़ जाती है। तो ये होते हैं क्या, महंगाई के 3-4 कारण जिनकी वजह से महंगाई बढ़ती है। तो अब जैसे मान लो महंगाई बढ़ जाती है, तो उस महंगाई बढ़ने के लिए हमारे देश में क्या है, आरबीआई, जिसको जिम्मेदारी है जिसकी कि भाई हमारे देश में महंगाई ज्यादा ना बढ़े, वो महंगाई कंट्रोल करने के लिए वो पॉलिसी बनाती है, जिसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति, जिसमें वो कई ऐसे फैक्टर को रखती है इसके कारण कि हमारे देश में वो महंगाई कंट्रोल रहे, मुद्रास्फीति कंट्रोल रहे, ताकि देश में इन्फ्लेशन ज्यादा ना हो, ज्यादा महंगाई ना हो, ठीक है, ताकि हमारी जो इकोनॉमी है वो कोलैप्स ना कर पाए। तो उसके लिए क्या करती है, उसको पता चलता है आरबीआई को, यदि अरे यार किसी मतलब प्रोडक्ट है, ठीक है, प्रोडक्ट की सप्लाई बढ़ गई है, मतलब प्रोडक्ट की सप्लाई कम हो गई है, जब प्रोडक्ट की सप्लाई कम हो जाएगी तो उसका मतलब क्या है, महंगाई कम हो जाएगी, तो लोग वो ब्याज जो बैंक है वो क्या करेगी, क्या उसको महंगाई कम करनी है, मान लो इन्फ्लेशन कम करना है, तो क्या करेगा कि यार लोगों के पास ज्यादा पैसा है, आप ज्यादा खर्च कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से महंगाई ज्यादा हो रही है, तो वो क्या करेगा, आरबीआई बोलेगा एक काम करो, जो बैंक है उनसे बोलेगा कि आप एक काम करो, जो ब्याज है वो बढ़ा दो। क्यों, ताकि लोग वहां से लोन ले रहे थे या कहीं से पैसा उधार ले रहे थे खर्च करने के लिए, तो क्या करेंगे, वो पैसा लेना बंद कर देंगे। तो मार्केट में क्या होगा,
तब जो मनी सप्लाई है वो कम हो जाएगी, लोग खर्च करना कम कर देंगे, जिसकी वजह से क्या है, जो वस्तुएं हैं उनकी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से वो जो कीमत है उनकी कीमत भी कम हो जाएगी और महंगाई कम हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है जो आरबीआई है वो महंगाई को कम करती है। और इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जो 3-4 कारण होते हैं जिसकी वजह से किसी भी क्षेत्र में महंगाई बढ़ती है या मुद्रास्फीति बढ़ती है, तो वो 3-4 फैक्टर ही काम करते हैं, सप्लाई, डिमांड। जो कुल मिला के जो पूरा काम होता है वो होता है डिमांड एंड सप्लाई का। यदि डिमांड एंड सप्लाई के जो कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझ लिया कि क्या होता है डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट, यदि बहुत से समझ लिया तो हम समझ सकते हैं कि महंगाई का कॉन्सेप्ट क्या है और महंगाई कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, महंगाई क्यों बढ़ती है और क्यों कम होती है। हम लोग समझ सकते हैं यदि डिमांड को हमने समझ लिया कि यदि किसी वस्तु की डिमांड बढ़ेगी, खुद ही सोचो, यदि किसी वस्तु की डिमांड बढ़ जाएगी, उसकी मांग बढ़ जाएगी, तो वो वस्तु की जो कीमत है अपने आप बढ़ जाएगी, क्योंकि उसको खरीदने वाले ज्यादा है, उसकी डिमांड ज्यादा है। जब उसकी डिमांड ज्यादा है तो लोग, वो जो बेचने वाला है वो क्यों नहीं बेचेगा, वो क्यों नहीं उसकी महंगाई, उसकी कीमत क्यों नहीं बढ़ाएगा ना। जब बढ़ाएगा तो अपने आप वो कीमत बढ़ेगी। और मान लो उस मार्केट में यदि मान लो उस वस्तु की सप्लाई कम हो जाए, आपूर्ति कम हो जाए, ठीक है, सप्लाई कम हो गई, मार्केट में वस्तु आ ही रही है लेकिन खरीदने वाले ज्यादा खड़े हैं, तो क्या करेगा, उसके बाद जो जितनी वस्तुएं हैं वो कम वस्तुएं हैं उनकी कीमत बढ़ा देगा, ताकि जो वास्तव में जिसको लेना है, जो बड़े दाम पे भी ले सकते हैं, यदि कीमत बढ़ जाए तब भी ले सकते हैं, ताकि वही लोग ले पाए। तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो कम पैसे लेके आए थे, जिनके पास पैसा कम था तो वो नहीं खरीद पाएंगे, लेकिन जिनके पास ज्यादा पैसा है तो वो खरीद लेंगे। तो उससे क्या होगा कि उस वस्तु की डिमांड है वो बढ़ गई, उस वस्तु की वैल्यू बढ़ गई, वो इन्फ्लेशन बढ़ गया। तो हम लोग यदि डिमांड एंड सप्लाई के, ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो हम लोग आसानी से हम इस इन्फ्लेशन को, मुद्रास्फीति को, महंगाई को समझ सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि महंगाई क्यों बढ़ रही है, क्यों घट रही है और हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। और कंट्रोल करने की जिम्मेदारी हमारे देश में आरबीआई की होती है, कि आरबीआई की जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमारे देश में महंगाई को ज्यादा ना बढ़ने दे, या फिर किसी वस्तु की ज्यादा सप्लाई, किसी वस्तु की डिमांड बढ़ रही है तो डिमांड को कम करने के लिए आरबीआई क्या करेगी कि जो लोगों के पास ज्यादा जो पैसा उतरा रहा है कि नहीं, बोलेंगे हम खरीदेंगे, हम भी खरीदेंगे, तो उस पैसा को कम करने के लिए आरबीआई क्या करेगी, जो रेपो रेट है, ठीक है, उसको बढ़ा देगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएंगे, हमारे लोन महंगे हो जाएंगे, बैंक हमको ज्यादा ब्याज, मतलब ज्यादा ब्याज लेंगे, हमसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे ब्याज देंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, लोग ब्याज लेना कम कर देंगे। जब ब्याज लेना कम कर देंगे तो अपने आप उनके खर्चे कम हो जाएंगे, जब खर्चे कम हो जाएंगे तो अपने आप वो जो वस्तुओं की डिमांड बढ़ रही थी वो अपने आप वस्तुओं की डिमांड कम हो जाएगी और इस तरीके से जो वस्तुओं की कीमत कम हो जाएगी, हमारा इन्फ्लेशन है वो कम हो जाएगा, जो मुद्रास्फीति कम हो जाएगी, महंगाई कम हो जाएगी। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो महंगाई का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, महंगाई क्यों बढ़ती है, वो क्या, उसके पीछे क्या कारण काम करते हैं, उसको हमने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है। तो ये जो 3-4 चीजें होते हैं उनको समझ सकते हैं कि महंगाई क्यों बढ़ रही है, और ये अच्छा मतलब है कॉन्सेप्ट। यदि हम डिमांड एंड सप्लाई को समझ जाएं तो हम बिल्कुल पता कर सकते हैं या बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि हमारे जो देश में महंगाई बढ़ रही है, कहीं बढ़ रही है तो क्यों बढ़ती है, ठीक है। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे जो भी मैंने बताया है कि भाई महंगाई क्यों बढ़ती है, उसके पीछे क्या कारण है, क्या काम करते हैं। और यदि आपको अच्छा लगा हो, यदि आप लोगों को वास्तव में इन्फॉर्मेटिव लगा हो कि हम लोग, यदि आपको हमेशा मन में ऐसा ख्याल आता है कि भाई ये महंगाई बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है, तो आपको अच्छा लगा है तो यदि प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो आता है तो आप तक वो आसानी से पहुंच जाए और उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।